हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स. इंटीग्रल इज इंटीग्रेशन ऑफ लॉगरिथम एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डीएक्स. तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें गिवन इंटीग्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं. तो बच्चों, की कंसेप्ट में हम देखेंगे कि जो हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम एक्स है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये किसके इक्वल होता है. तो जो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम एक्स अपॉन डी एक्स है, ये इक्वल हो जाता है हमारा 1/x के. सिमिलरली अगर हम बात करें कि जो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx है, ये किसके इक्वल होगा. तो ये इक्वल हो जाता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 के. ये एक इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है. तो यहाँ पर हमारा एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c भी आ जाता है. और n की वैल्यूज के रिगार्डिंग हमारी यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती है. जो n होता है वो बिलोंग्स टू r -1 होता है. नाउ अगर n की वैल्यू -1 के इक्वल हो जाए तो क्या होगा. तो ये इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा 1/x dx, जिसकी वैल्यू हमारी लॉगरिथम ऑफ x के इक्वल होती है. यानी कि x टू द पावर n को x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 इस फॉर्म में लिखने के लिए n की वैल्यू -1 के अलावा कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है. इन दोनों कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हम हमारे क्वेश्चन पे आगे प्रोसीड करते हैं. तो बच्चों, इस क्वेश्चन में जो गिवन इंटीग्रेशन है मैं इसे i के इक्वल मान लेता हूँ. लेट i इज इक्वल टू logarithm of x square let I is equal to logarithm of x square upon x इंटीग्रेशन dx. तो यहां पर क्या होगा. सबसे पहले तो हमारी एक log की प्रॉपर्टी होती है, वो होती है लॉगरिथम ऑफ m टू द पावर n इक्वल टू होता है हमारा n लॉगरिथम n के. तो यहां से इस प्रॉपर्टी को अगर अप्लाई करेंगे तो लॉगरिथम ऑफ एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लॉगरिथम ऑफ एक्स लिख सकते हैं. तो यहां से हमारा इंटीग्रेशन आई हो जाएगा i इज इक्वल टू 2 लॉगरिथम x अपॉन x dx. नाउ इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई कर लेते हैं. तो यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो लॉगरिथम x है इसे t के इक्वल पुट कर देते हैं इस इंटीग्रेशन में. तो यहां से अगर हम दोनों साइड डिफरेंशिएशन करें तो लॉगरिथम x का हो जाएगा 1/x और x का हो जाएगा dx. और RHS में t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt. तो यहाँ से इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर जब रिप्लेस करेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन आई कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा. i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt. तो ये हमारा सिंपली x टू द पावर n dx की फॉर्म में आ चुका है. तो इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, 2t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा t²/2. और ये एक इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो यहाँ पर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c भी आ जाएगा. 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो i हमारा फाइनली आ जाता है t² प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट c के इक्वल. बट जो हमें फाइनल आंसर है x के टर्म में चाहिए. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट की थी log x इक्वल टू टी, तो यहाँ पर t को फिर से हम लॉगरिथम x से रिप्लेस कर देंगे. तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा लॉगरिथम ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस में आर्बिट्ररी कांस्टेंट c. ये हमारा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग फाइनल आंसर हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.